सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे। डेटा मॉडलिंग डीबीएमएस में डेटा मॉडल देखिए होता क्या है। पहले मैं इसका एक बुकिश डेफिनेशन बता दूं। डेटा मॉडल डिफाइंस हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज मॉडल्ड। ठीक है, ये तो भाई किताबी लैंग्वेज है, लेकिन समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, तो आइए इसको कॉमन भाषा में समझते हैं। देखिए, डेटा मॉडलिंग को आप कुल मिला के एक डिजाइन समझिए। ठीक है, डिजाइन समझिए, एक डायग्राम समझिए। ठीक है, एकदम मैं कॉमन भाषा में बता रहा हूं। जैसे किसी भी चीज का आप डिजाइन बनाते हो कोई भी काम करने के पहले, या मैथ्स का क्वेश्चन है या फिजिक्स का क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए आप उसका डायग्राम बनाते हो, उसको ईजी करने के लिए। ठीक उसी तरीके से डेटा मॉडलिंग भी एक डिजाइन देता है। जैसे देखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखिए कि मान लीजिए कि कोई हाउस है, उसको आप बना रहे हो, कोई होटल है, ठीक है, उसको बना रहे हो, या सपोज कर लीजिए कोई मॉल है, उसको बना रहे हो। तो तीनों के डिजाइन में बच्चों क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे हाउस है तो इसमें क्या होगा कि सपोज कर लीजिए कि पहले एक गार्डन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर रूम्स होंगे, फिर उसके बाद टेरेस होगा। ठीक है, अभी मैं डेटा मॉडलिंग पे आ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। होटल है तो उसमें पहले पार्किंग होगा, ठीक है, फिर रूम्स होंगे, ठीक है, फिर टेरेस पे मान लीजिए स्विमिंग पूल वगैरह होगा। मॉल है तो इसका इसी तरीके से इसमें भी बेसमेंट पार्किंग होगी, ठीक है, और इसमें शॉप्स वगैरह होंगे, ठीक है, एलिवेटर होंगे। तो देखो, आप जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, वैसे वैसे डिजाइन भी बदलता जा रहा है। अब आप क्या करोगे, जब डिजाइन दोगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उसी हिसाब से पहले गार्डन बनाएगा, फिर रूम बनाएगा, फिर टेरेस बनाएगा। ठीक है, होटल में भी डिफरेंट तरीके से बनाएगा। क्लियर? तो ये तो बात होगी कॉमन भाषा में डिजाइनिंग का मतलब। अब देखिए, डेटा मॉडलिंग को हम लोग डिजाइन की तरफ समझते हैं। इसका रोल हमारा कैसे आपका डेटाबेस में पड़ता है। ठीक है, डेटा मॉडलिंग। देखिए, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस कुल मिला के बहुत ढेर सारे डेटा होते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनकी हम मॉडलिंग कर दे या इनका डिजाइन कर दे, डिजाइन कैसे कि इस तरीके से उनको अरेंज करें, उसको अरेंज करें या स्टोर करें, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के, ताकि हम उसको फ्यूचर में रिट्रीव कर सकें या उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपकी डिजाइनिंग आ जाती है। जैसे की फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग क्यों करते हैं, ये सब हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक की वर्ड आएगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एक वर्ड आएगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और एक वर्ड आता है कॉन्स्ट्रेंट। ये सब भी आपके डेटा मॉडलिंग में ही आता है। जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन आती है कि हम लोग डेटा मॉडलिंग इसलिए करते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो, डेटा कंस्ट्रेंट हो। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ डेटा हम लोगों को, यूजर को दिखाना है, कुछ लोगों को नहीं दिखाना है। ठीक है, वो चीज हम लोग डेटा मॉडलिंग से पा सकते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब कि कोई कोई कुछ कुछ नियम के हिसाब से वो डेटा हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप चाहते हो कि कोई कॉलम है वो डुप्लीकेट ना हो, तो वहां पर आपने कांस्टेंट लगा दिया, एक नियम लगा दिया कि भाई डुप्लीकेट नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डेटा को कुल मिला के, पूरे डेटा को एक डेटाबेस में अरेंज करते हैं। ठीक है, उसको मॉडल करते हैं या डिजाइन करते हैं। डिजाइन मॉडलिंग एक ही चीज है, मतलब इस तरीके से अरेंज करते हैं, वी अरेंज देम डेटाबेस में। वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिससे कि हम लोग उसको मतलब स्टोर कर सकें, ठीक है, रिट्रीव कर सकें फ्यूचर में, या और कोई भी रिलेशनशिप बना सके, नया इंफॉर्मेशन मिल सके, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग आगे यूज कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो इसके पास अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कंपनी है तो इसका क्या होगा, एक प्रोडक्शन यूनिट होगा जहां पर वो चीजों को बनाता है। ठीक है, एक उसका अपना डोमेस्टिक होगा जहां पर उसके सारे क्या होंगे, स्टाफ वगैरह होंगे। ठीक है, एक कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में क्या क्या सामान प्रोड्यूस हुआ, उसकी आईडी क्या थी, उसकी सेल्स क्या थी, साल भर में उसका क्या रेवेन्यू था, ये सब आप यूज करते हो। डोमेस्टिक हुआ तो उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट हैं, ये सब का लेखा जोखा। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस कंपनी की कितनी यूनिट है, यूनिट ए है, यूनिट बी है, यूनिट सी है, कोई नोएडा में है, कोई गुड़गांव में।
तो देखो यहाँ पर डेटाबेस भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी डेटाबेस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर भी डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। और चूंकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से रिक्वायरमेंट होता है तो इसको हम लोग मॉडलिंग करते हैं डेटा को अलग तरीके से। प्रोडक्शन का है ना, तो कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब अलग तरीके से हम लोग मॉडल करते हैं या डिजाइन करते हैं जिससे कि हम लोग यूज कर सके। ठीक है, डोमेस्टिक है तो उसके में कितने डिपार्टमेंट है, कितने एम्प्लॉयज है, उसको हम लोग अलग तरीके से मॉडल करते हैं या डिजाइन करते हैं जिससे कि हम लोग फ्यूचर में इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, तो देखिए डेटा मॉडलिंग तो होता है 4 तरह का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग एक एक करके मॉडलिंग को समझेंगे अलग अलग टाइप का। तो पहला हम लोग समझते हैं रिलेशनल मॉडल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिलेशनल मॉडल। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ईआर मॉडल, और ऐसे करते करते छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव मिल सके। देखिए रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि हर चीज, हर डेटा जो होता है एक रिलेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे समझिए आप कि डेटाबेस है, डेटाबेस में पूरा क्या होता है, टेबल्स होता है। भाई डेटा होता है कहाँ स्टोर होता है, टेबल में। तो रिलेशनल मॉडल में टेबल को ही हम लोग रिलेशन कहते हैं या रिलेशन को ही हम लोग टेबल कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग टेबल की बात करेंगे तो वो रिलेशन है, वो रिलेशन आप टेबल की तरह ट्रीट करोगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या एक रिलेशन है, तो स्टूडेंट की रिलेशन है तो उसकी क्या होगी, बहुत ढेर सारी आपकी रिकॉर्ड्स होंगी ऐसे। तो स्टूडेंट रिलेशन है, या आप स्टूडेंट को ही क्या मान लो बच्चों, यहाँ पर टेबल मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट को ही एक टेबल मान लेता हूँ। अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल वगैरह लेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक, तो सपोज कर लीजिए कि ये आपकी टेबल है, ये हो गया, ये मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि स्टूडेंट की एक आईडी होगी। ठीक है, उसका नेम होगा, उसका एज होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, इसी तरीके से मोबाइल नंबर होगा, बहुत चीज होगा। तो जो ये सब चीज हैं, आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड यूज होने वाले हैं इसीलिए मैं इसको इन हैंड बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो गए या एट्रीब्यूट हो गया। ठीक, स्टूडेंट आपका एक टेबल हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि इस डेटा को, इस टेबल को मैं फिल कर दे रहा हूँ। सपोज के लिए आईडी 1 है, 2 है, 3 है, ये सपोज कर लीजिए ABC है, ये X है, ये Y है, एज सपोज कर लीजिए 23 है, 119, 17, डेट ऑफ बर्थ एनीथिंग मान लीजिए आपका लिखा हुआ 92, 97 कुछ भी है, एनीथिंग। तो इसमें मैं इसको क्लियर कर दूं कि जो आपके ये इंडिविजुअल हैं, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जो इंडिविजुअल रोज है ना ये बच्चों, ये वाले रोज, ये जो रोज हैं, ये डेटाबेस की भाषा में इसको ही हम लोग टपल्स कहते हैं। ठीक है, टपल्स, रोज या टपल्स, या इसको एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी। तो स्टूडेंट हमारा एक क्या है, टेबल बन गया, और इसी टेबल को हम लोग रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बताते हैं। ठीक है, उस रिलेशन में क्या क्या डिफाइन हुआ, आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ। किसी भी स्टूडेंट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे, उसके आईडी, उसके नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर पाओगे, इसीलिए इसको हम लोग रिलेशनल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, आप रिलेट कर ले रहे हो ना एक दूसरे से। अब देखिए ये तो मान लीजिए स्टूडेंट एक आपकी रिलेशन है। अब स्टूडेंट है तो किसी कॉलेज में पढ़ता होगा, कोई कोर्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि कोर्स का अपना एक अलग टेबल होगा। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा। कोर्स का एक अलग टेबल होगा जिसमें आईडी होगा, फीस होगा, ड्यूरेशन होगा। कॉलेज होगा, कॉलेज है तो कॉलेज में मान लीजिए कई, उसी यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं तो उसके लोकेशन वगैरह होंगे। तो देखो ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस कॉलेज से रिलेटेड होगा और इस कोर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, स्टूडेंट अपने आप में एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो कॉलेज से भी रिलेटेड होगा, किसी कोर्स से रिलेटेड होगा, फिर मान लीजिए कोई गेम्स एक्टिविटी है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई एक्टिविटी वगैरह है तो उससे रिलेटेड होगा। तो इन सब की क्या होगी बच्चों, अलग अलग टेबल बन जाएगी। कॉलेज की अलग बनेगी, कोर्स की अलग बनेगी, एक्टिविटी की अलग टेबल बनेगी। ठीक, और ये स्टूडेंट इन सब से रिलेटेड रहेगा।
तो ये अपने आप में भी एक रिलेशन है और इन सब से भी रिलेटेड रहेगा। तो देखिए इस एग्जांपल में बच्चों स्टूडेंट क्या है, एक रिलेशन है, एक्टिविटी क्या है, एक रिलेशन है। स्टूडेंट में आपका स्टूडेंट आईडी दिया है, नेम दिया है, एज दिया, डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मान लीजिए 1 है आईडी, नाम है राम, एज है आपका 17, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से उस कॉलेज में क्या है, कुछ एक्टिविटी होने वाली है, तो उस एक्टिविटी का यहाँ पर आईडी दे दिया, ए आईडी, जैसे 71 है, नाम उसका क्या है, चेस, ठीक है, टाइप क्या है, इंडोर, पेमेंट क्या है, फ्री है वो। उसी तरीके से क्रिकेट है, स्विमिंग है, ये इसका टाइप दिया है, ठीक है, आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम है, ये पेमेंट है। तो ये अपने आप में क्या है, स्टूडेंट एक रिलेशन है, एक्टिविटी भी रिलेशन है। अब देखिए कि इन दोनों टेबल की मदद से, इन दोनों टेबल की मदद से हमारे पास एक नया टेबल आया, या उसको हम रिलेशन अगेन कह सकते हैं। ये आपका देखिए क्या है, मैं बार बार एक ही चीज यूज कर रहा हूं, टेबल या रिलेशन एक ही चीज है, ठीक है, रिलेशनल मॉडल में। तो इन दोनों से स्टूडेंट और एक्टिविटी के मिलाने से एक हमको कंपटीशन करके टेबल मिला या रिलेशन मिला। उसमें क्या होता है, हम इन्हीं सारे कॉलम को यूज करके बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी ले लिया और एआईडी ले लिया, नेम ले लिया, एज, टाइप, पेमेंट, तो हमारे पास एक नया रिलेशनशिप तैयार हो गया कंपटीशन नाम से, जिसमें हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहला आईडी है 1, स्टूडेंट आईडी 1 है, एआईडी 1 है, नाम राम है, एज 17 है, टाइप इंडोर गेम है, फ्री आपका पेमेंट, पेमेंट आपका फ्री है। उसी तरीके से राम ने आउटडोर गेम सेलेक्ट किया 39, तो 39 हम यहाँ से देख सकते हैं स्विमिंग, जो कि आउटडोर गेम है और इसका पेमेंट करना होगा। तो ये आपकी नई भविष्य में एक रिलेशनशिप तैयार हो गई या टेबल तैयार हो गई। अब क्या करोगे कि आप इस पे क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह रन करा के अपने हिसाब से एक इंफॉर्मेशन निकालोगे और उसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग, हमारी क्वेरी है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फीस देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फीस देते हैं एक्टिविटी के लिए। टेबल बन जाएगा कि वो कौन कौन से बच्चे हैं, ऐसे बच्चों बन के आ जाएगा। तो उनकी आईडी आ जाएगी 1, कौन कौन सा दिया, देखिए 1 और 2, तो कौन कौन से बच्चे हैं, वो राम है और एबीसी है, ठीक है। देखिए इन दोनों की मदद से ये टेबल बना, और इस टेबल में जब हम क्वेरी रन किए तो हमको जो जो चीज हमको इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए वो मिल रही है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो पेमेंट करते हैं, तो 2 बच्चे हैं, राम, एबीसी, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक क्वेरी रन करा सकते हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि आपका इंडोर गेम खेलते हैं, तो देखिए इंडोर गेम खेलने वाला बच्चा केवल राम है। देखिए ये इंडोर, ये तो आउटडोर है, तो राम आपने रिजल्ट आ गया। फिर ऐसे कितने बच्चे हैं, सपोज कर लीजिए कि जिनकी कुछ भी आप बता सकते हो कि जो कि 2 आउटडोर गेम खेलते हैं, तो 2 आउटडोर गेम के अगेन आपके पास राम और एबीसी आ गया। तो इस टेबल से हम कितनी भी क्वेरी करके कितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। पूरा डेटाबेस में आपके टेबल्स होते हैं, टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों में रिलेशन होता है, उस रिलेशन से आप नया टेबल बनाते हैं या नया रिलेशन बनाते हैं और उससे आप इंफॉर्मेशन अगेन आप प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो इसको प्लीज लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।